हेलो दोस्तों, आज मैं आपको VHDLA 136 VA फर्स्ट ईयर का हिंदी भाषा लेखन कौशल का एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन असाइनमेंट में भी लिखना है और आपको एग्ज़ाम में भी आता है, तो आप इसे ज़रूर कर लेना। जैसे ये लिखा है प्रश्न नंबर 1, तार्किक लेखन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? किसी भी लेखन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात होती है विषय वस्तु का चयन। तार्किक लेखन की प्रक्रिया में विषय वस्तु का चुनाव का विशिष्ट महत्व है। विषय वस्तु के अनुरूप ही तर्क निर्मित होता है। उदाहरण के लिए हमें इतिहास की किसी विषय वस्तु पर लिखना है तो उसके तर्क स्वयं इतिहास की विचारधाराओं से ही प्राप्त होंगे। हमें इतिहास निर्माण की सामग्री ग्रंथों, सिक्कों, अभिलेखों, स्रोतों और यात्रियों के कथन के आधार पर तर्क खोजने पड़ेंगे। इसी प्रकार यदि हम साहित्य के इतिहास पर लिख रहे हैं तो हमें ये दिखाना होगा कि जनता की किन प्रवृत्तियों के परिवर्तन से हमारे साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। विषय वस्तु के चुनाव होने के बाद उस विषय वस्तु में क्या क्या लिखना है, उसका एक मानसिक ढांचा या लिखित ढांचा हमारे जौहन में बन जाता है। जैसे दोस्तों, हम किसी भी विषय पर बात करते हैं, जो हमने लिखना होता है वो हमारे दिमाग में उसकी पूरी कहानी बन जाती है, तभी हम उसे लिख पाते हैं। इसके बाद अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए तार्किक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। कथन के संदर्भ में जो तथ्य सबसे महत्वपूर्ण हो उसे कथन के बाद देना चाहिए। उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण तथ्य को रखना चाहिए। इस प्रकार तार्किक अन्विति का श्रृंखलाबद्ध निर्माण करें। जो तथ्य विषय वस्तु से समृद्ध ना हो उस प्रकार के तथ्य से बचना चाहिए। तथ्य बोझिल ना हो, उसमें संप्रेषणीयता होनी चाहिए। तार्किक अन्विति और श्रृंखला को एक उदाहरण के माध्यम से समझने पर हमारा सोचने का ढंग आसान हो जाएगा। मानो हम उदाहरण लेते हैं, भारत पर सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा था। इसके उत्तर में हम लिखते हैं, इस आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना। सिकंदर के अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों के द्वार खुले। इसे यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ तथा व्यापार की तत्कालीन सुविधाएं बढ़ी। तो दोस्तों, आप इतना ही कर लेना, इतना ही काफ़ी है और आपको समझ आ ही गया होगा कि तार्किक लेखन की प्रक्रिया क्या होती है। इसके रिलेटेड आप अपने दिमाग में बन ही जाता है।